जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो गए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों स्वागत है आज हमारी क्लास बैठक की व्यवस्था यानी बैठने की व्यवस्था, इसको क्या बोलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। क्या वो बोलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। इसकी पहली क्लास हो चुकी है। आज हमारी कौन सी क्लास है, सेकंड। कौन सी क्लास है आज, हमारी सेकंड क्लास है। कल मैंने आपको थोड़ा बहुत इसका बेसिक बताया था और कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। क्या बताया था मैंने आपको, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, यानी ये जैसे वृत्ताकार कोई मेज है या किसी वृत्ताकार सर्कल में कुछ लोग बैठे और उनका मुख किधर है, केंद्र की ओर। किधर है उनका मुख, केंद्र की ओर। इस प्रकार से मैंने आपको सवाल करा दिए थे। आज हम बात करेंगे कि केंद्र के बाहर की ओर। मैंने आपको कल बताया था कि हमारे दो प्रकार बचे। कौन सा बचे, एक तो केंद्र के बाहर की ओर का बचा है और दूसरा बचा है कि कोई व्यक्ति ऐसे पंक्ति में खड़े हैं। कैसे खड़े हैं, पंक्ति में, और उनका मुख कौन से है, उत्तर और दक्षिण में होता है। किधर होता है, उत्तर और दक्षिण में। इतनी मैंने आपको बात कल बता दी थी। इतनी बात कल आपको बता दी थी। आज बात करते हैं हम इससे आगे के सवालों पर। क्या कहते हैं, इसके आगे के सवालों पर। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमको दाएं बाएं में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। किसमें नहीं होनी चाहिए, दाएं बाएं में। अगर हम अपना दायां बायां भूल गए तो ये चैप्टर बड़ा हमको मुश्किल लगेगा। कैसा लगेगा, मुश्किल। लेकिन हमको दायां बायां नहीं भूलना है। क्या करना है, हमको अपना दायां बायां नहीं भूलना। अब इस सवाल की ओर देखते हैं। कल हमने कहाँ तक सवाल करा दिए थे, जो भी नंबर है आप अपने हिसाब से डाल लेना। लेकिन आज हम सवाल को देखते हैं। 5 मित्र हैं हमारे, एम एन ओ पी और क्यू। कितने मित्र हैं हमारे, 5 मित्र हैं। कितने मित्र हैं, 5 मित्र हैं। और एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, हमारे 5 मित्र हैं और वो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। और उनका मुख किधर है, केंद्र के बाहर की ओर। किधर है, केंद्र के बाहर की ओर। बस हमको यही चीज़ें पकड़ने को। उनका मुख कहाँ पर है, केंद्र के मुख करके बैठे हैं, केंद्र के बाहर की ओर। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे, उनका मुख कहाँ, केंद्र के बाहर की ओर। अब सवाल कह रहा है, जैसे ये हमने बना लिया एक वृत्ताकार गोल। ये वृत्ताकार मेज होगी और उनका मुख किधर है, केंद्र के बाहर की ओर। किधर है उनका मुख, केंद्र के बाहर की ओर। और मित्र कितने हमारे, मित्र हमारे 5। कितने मित्र हैं हमारे, 5 मित्र हैं। तो 4 और 1 5। ये हमारे 5 मित्र हो गए और उनका मुख किधर हो गया, केंद्र के बाहर की तरफ। और ये हमारा क्या है, केंद्र है। क्या है, ये हमारा केंद्र है। ठीक है। अब दाएं बाएं लगाने में कन्फ्यूजन होगी। मैंने क्या बोला था कि अगर अंदर की तरफ मुंह है तो जो आपका दायां होगा वो इनका दायां होगा। लेकिन इनका मुंह किधर है, बाहर की तरफ। तो हमने ऐसे बाहर मुख कर लिया, ऐसे कर लिया ना बाहर मुख। अब हमारा दायां तो इसका दायां होगा। देख रहे हो, हमारा दायां इसका दायां होगा और हमारा बायां इसका बायां होगा। अब इसका दायां किधर होगा, इधर। इधर पॉइंट लगा लो। दाएं तरफ क्या लगा लेंगे हम, पॉइंट। दाएं तरफ हम क्या लगा लेंगे, ये हमारे लगा लिया पॉइंट। अब हमको इससे ये पता रहेगा कि हमारा दायां कौन सा, बायां कौन सा है। अब सवाल की ओर देखते हैं। ओ पी के ठीक बाएं पर बैठा है। ओ बैठा है, यानी पी के ठीक बाएं बैठा है। कौन, ओ कहाँ बैठा है, पी के ठीक बाएं। अब पी ऐसे करके बैठा है, ऐसे करके। उसका बायां कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो पी के बाएं कौन बैठा है, ओ। तो हमने इस पर बिठा दिया, आगे सवाल क्या कहता है, जो क्यू के दाएं तीसरा है। जो क्यू के दाएं तीसरा है, किसके, क्यू के। अब क्यू का दायां कौन सा होगा, अब ऐसे करके बैठे तो क्यू का दायां कौन सा है, ये वाला दायां है क्यू का। अब वो कह रहा है जो ओ है वो क्यू के दाएं तीसरा बैठा है। किसके दाएं तीसरा बैठा है, क्यू के पहला दूसरा तीसरा बैठ गया हमारा ओ। वो हमारी सही जगह पर एकदम फिट बैठा है। कहाँ बैठा है, हमारे सही जगह पर फिट बैठा है। क्योंकि सवाल में बोला है जो, कौन, जो ओ यानी जो का जो इसमें प्रयोग है पहले वाले के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है, याद रखना, जो का प्रयोग किसके लिए हुआ है, पहले वाले के लिए हुआ है। जो तीसरा बैठा है किसके, ओ के, क्यू के दाएं तीसरा बैठा है। एम पी के आसन्न नहीं है। जो एम है, एम पी के आसन्न नहीं है। अब पी के आसन्न नहीं है यानी बगल में नहीं है, तो यहाँ तो एम आएगा नहीं, तो एम आएगा यहाँ पर। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब इसमें बचा क्या, एम हो गया, एन रह गया। क्या रह गया,
एन रह गया, एन आ गया हमारा यहाँ पर। सवाल हमारा ओवरऑल समाप्त। सवाल हमारा कैसे हो गया? समाप्त। अब इसमें क्या पूछना चाह रहा है कि पी के ठीक दाएं पर कौन बैठा? पी के ठीक दाएं कौन कौन बैठा है? एन। कौन कौन बैठा है? एन। यही हमारा आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? एन। यानी पी के ठीक दाएं कौन बैठा है? एन। आ रही चीज़ें समझ में? क्लियर? मैं एक बार आपको इसको फिर बता देता हूँ, क्योंकि ये पहला सवाल है और केंद्र के बाहर की ओर मुख करके इसमें बैठे हुए हैं, तो इसमें आपको शायद दाएं बाएं पहचानने में गलती भी हो सकती है, लेकिन फिर मैं आपको इसको एक बार बता देता हूँ। फिर भी मैं आपको इसको एक बार बता देता हूँ। ध्यान से बच्चों देखो कि सवाल कहना क्या चाह रहा है और हम करना क्या चाह रहा है। यानी शब्दों को जोड़ने की कोशिश किया करो। क्या किया करो? शब्दों को जोड़ने की कोशिश। अब इसमें ये कह रहा है कि हम एक वृत्ताकार मेज है। कौन सी है? वृत्ताकार मेज। और केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं? केंद्र के बाहर की ओर 5 दोस्त मुख करके बैठे हुए हैं। मुख करके बैठे हुए हैं। उसने सवाल में बोला है जो ओ है पी के ठीक बाएं बैठा है। ओ कहाँ बैठा है? पी के ठीक बाएं। ओ पी के ठीक बाएं बैठा है। यानी पी के ठीक बाएं कौन बैठा है? ओ। ये इसका दायां हो गया, ये इसका दायां हो गया, ठीक है ना। ओ पी के ठीक बाएं बैठा है। जो कौन? ओ। जो क्यू के दाएं तीसरे पर बैठा है। कहाँ बैठा है? क्यू के दाएं तीसरा। और दायां क्यू के दाएं तीसरे पर, क्यू के दाएं तीसरे पर पहला दूसरा तीसरा ये हमारा बैठेगा क्यू के दाएं तीसरे पर। क्यू के दाएं। अब क्यू इधर की तरफ देख रहा है, किसकी तरफ? बाहर की तरफ देख रहा है, तो उसका दायां यही तो होगा ना। तो इधर को, इसका दायां किधर? इधर। अब इसका दायां इधर है ना। दाएं बाएं में कन्फ्यूजन। इसका दायां किधर है? इधर। यहाँ पर आएगा चिन्ह इधर, इधर। दाएं बाएं में कन्फ्यूजन हो गई। चलो कोई बात नहीं, सवाल तो मुझे समझ में आ ही रहा ना। क्या कह रहा है कि क्यू के ठीक दाएं तीसरे पर बैठा है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है? एम पी के आसन नहीं है। जो एम है पी के समीप नहीं बैठेगा। इस आसन का मतलब है समीप। क्या है? समीप। आसन का मतलब क्या है? समीप। जो एम है पी के बगल में नहीं बैठेगा, तो यहाँ पर तो एम आ नहीं सकता। कहाँ पर? यहाँ पर एम नहीं आएगा, तो एम कहाँ पर आएगा? इधर आएगा, ठीक है। कहाँ पर आएगा? एम इधर आएगा। अब बचा कौन? एन बचा। कौन बचा? हमारा एन बचा। वो एन आ गया इधर। और क्या कहना चाह रहा है कि पी के ठीक दाएं कौन बैठा है? पी के ठीक दाएं जे इसका का दायां, इसका दायां जे, इसका दायां जे, इसका दायां जे और इसका दायां जे। अब ये कह रहा है कि पी के ठीक दाएं कौन बैठा है? एन बैठा है। कौन बैठा है? एन बैठा है। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा। यही हमारे सवाल का जवाब होगा, ठीक है। आ रही चीज़ें समझ में? ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मैंने ये सवाल आपको 2 बार बता दिया। 2 बार क्यों बताया है? क्योंकि ये केंद्र के बाहर की ओर मुख करने वाला सवाल था, और केंद्र के अंदर मुख करने वाले सवाल हमने कल बहुत सारे करा भी दिए थे। तो केंद्र के अंदर वाले में आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा है? केंद्र के बाहर की तरफ मुख करने वाला सवाल। कौन सा है? केंद्र के बाहर की ओर मुख करने वाला सवाल है, ठीक है ना। इसके आगे आगे देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर नेक्स्ट। 6 मित्र हैं। क्या सवाल लिखने की ज़रूरत है? मैं आपको सवाल पढ़कर सुना दूंगा, सिर्फ आपको हल कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं सवाल लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो 6 मित्र हैं। 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं, जिनका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। यानी ये हमारे 6 मित्र हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ये इसका हो गया केंद्र, ठीक है। केंद्र के बाहर की ओर इनका मुख है। अब इसके हम दाएं बाएं निकालें। केंद्र के बाहर की से इधर के कौन सा दायां होगा? ये वाला दायां होगा। तो इसका दायां ये, इसका दायां ये, इसका दायां ये, इसका दायां ये। नहीं, गलती हो गई भाई साहब, गलती हुई। इसका दायां ये, इसका दायां ये
और इसका दायां जे, और इसका दायां जे, और इसका दायां जे। आ रहे चीज़ हमें। अब हमने सारे दाएं लगा लिए, ठीक। अब देखते हैं सवाल में आगे क्या क्या कहता है। केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ओ और जे एन के ठीक बगल में बैठे हैं। एम जे के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एम जे के यानी यहाँ पर आएगा जे। हमको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि शुरुआत हमको वहाँ से करनी होगी जहाँ से हमको क्लियरिटी पता चले कौन किसके बगल में बैठा है। कैसा पता चले हमको कि कौन किसकी बगल में बैठा है। जब तक दाएं बाएं शब्द नहीं आएगा तब तो सवाल को करना प्रारंभ नहीं करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि कौन व्यक्ति कहाँ पर बैठा है। अगर पहले लाइन ये दी हुई है जे इसके बगल में बैठा, लेकिन दाएं बाएं शब्द नहीं है, तो उस लाइन को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। क्या करेंगे, उसको स्किप करेंगे। आ रही चीज़ें समझ में, ठीक है। इसमें देखा एम जे के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एम जे के दाईं ओर जे के एम ठीक बगल में बैठा है, ठीक है जी। एम जे के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एल एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एल है एल एन के बाईं ओर। अब एल एन में से इसमें कोई नहीं आया, इस लाइन को करेंगे हम स्किप। क्या करेंगे, स्किप। बैठा है। एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है। अब पहली लाइन हम पढ़ते हैं कि ओ और जे एन के बगल में बैठे हैं। कौन, ओ और जे। ओ और जे किसके बगल में बैठे हैं, ओ और जे बैठे एन की बगल में, यानी एन की बगल में, यहाँ पे लग लो एन की बगल में ओ और जे बैठे हैं। इस प्रकार से हमको बनाना है। क्या बनाना है, एन की बगल में, सॉरी एन की बगल में ओ और जे बैठे हुए हैं। अब जे तो यहाँ पर आ गए, जे कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आओ। एन की बगल में कौन कौन बैठा है, एन आएगी यहाँ पर, ओ और या ओ आएगा यहाँ पर, क्योंकि एन की बगल में और ओ जे दोनों आ गए, ठीक है। अब हमारे बचते हैं सिर्फ दो मित्र। और लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे। एल एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एल है एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एल। यहाँ पर आ गया एल, क्योंकि एल बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। किसके, एन के। एम के। हमारा सिर्फ एक मित्र बचा, कौन सा बता, जे के एल के बचा। के आएगा हमारा यहाँ पर। सवाल हमारा हो चुका है ओवर। अब इसमें पूछना क्या चाह रहा है कि एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है। एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है, के आ रहा है भाई साहब। तो यही हमारे सवाल का आंसर होगा। कौन सा होगा, के ही इसका जवाब होगा। शायद मुझे लगता है ये सवाल आपके समझ में नहीं आया। क्योंकि मुझको बोर्ड पर लिखना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिख के ही कराते हैं। शायद मुझे ऐसा लगा कि आपके समझ में नहीं आया, क्योंकि सवाल कई बार मैंने पढ़ा है जिससे आपको कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि स्क्रीन पर सवाल दिख नहीं रहा है, तो उससे होगा। अब मैं लिखता हूँ 6 मित्र हैं जे के एल एम एन, यानी कितने ये मित्र हैं, 6 मित्र हैं जे के एल एन ओ पी, ये ना जे के एल एम एन ओ, ओ 1 2 3 4 5 6, कौन सा रहेगा भाई, जे के एल एम एन ओ। ये 6 मित्र हैं जो कहाँ पर बैठे हैं, केंद्र एक मेज पर बैठे हुए हैं। एक मेज पर बैठे हुए हैं, जिनका मुख केंद्र से बाहर की तरफ है। ओ और जे एन के ठीक बगल में बैठे हैं। ओ और जे एन के ठीक बगल में बैठे हैं, ठीक है। एम जे के दाईं ओर
ठीक बगल में बैठा है। एम जे के दाईं ओर, एम जे के दाईं ओर, दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एम जे के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एल एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एल एन के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? कौन बैठा है? ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल की तरफ का सवाल कहना क्या चाह रहा है। अब देखते हैं सवाल की तरफ सवाल कहना क्या चाह रहा है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि दूसरी बार इसे मैं कराना हूँ। अब एक वृत्ताकार मेज है। कौन सी है? एक वृत्ताकार मेज है। इस पर कितने व्यक्ति बैठे हैं? 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने बैठे हैं? ये बैठ के हमारे 6 व्यक्ति, जिनका मुख किधर है? केंद्र के बाहर की ओर। किधर है? इनका मुंह केंद्र के बाहर की ओर। इसका दायां, इसका दायां, इसका दायां, इसका दायां, इसका दायां, इसका दायां। ठीक है ना। अब केंद्र के बाहर की ओर। अब सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। यानी ओ और जे एन के ठीक बगल में है। अब मैंने क्या बोला था कि हम सबसे पहले उस लाइन को क्लियर करेंगे जहाँ से दायां बायां शुरू होता हो। अब इसमें दायां बायां तो कोई दिया नहीं, तो हम इसको लाइन को क्या करेंगे? स्किप करेंगे। क्या करें? स्किप। आगे बढ़ते हैं। एम जे के दाईं और ठीक बगल में, यहाँ हमको मिल गया, यहाँ को हमको चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि एम जे के दाईं और ठीक बगल में है। जे के किसके? जे के दाईं ओर। एम कौन है? एम। एम जे के दाईं ओर ठीक बगल में है। हमने बिठा दिया ठीक बगल। ठीक। एल एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एल एन के, तो एल एन में से इसमें कोई नहीं आया। जी वाली लाइन तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर जो हमने लाइन, इसमें से कोई नहीं आया है। क्या नहीं आया? इसमें से अभी कोई नहीं आया, तो इससे क्या करेंगे? हम स्किप करेंगे। क्या करेंगे? स्किप करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या? अब पहली लाइन देखो। अब यहाँ पर सवाल एंड हो रहा है कि एम के दाईं ओर कौन है? ठीक। एम जे के दाईं ओर ठीक बगल में। ठीक। ओ और जे एन के ठीक बगल में है। कौन से? ओ और जे एन के, और यहाँ आएगा ओ। जे वाली ऊपर वाली हमारी लाइन क्लियर। कौन सी? जे वाली लाइन हमारी क्लियर। जे वाली यहाँ से यहाँ तक की हमारी लाइन क्लियर होगी। कैसे होगी? कि ओ और जे हमारी, ओ और जे किसके? एन के। किसके? एन के ठीक बगल में। तो एन के बगल में जे भी हो गया, एन के बगल में जे भी हो गया। ठीक, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं जे वाली लाइन। एल एन के बाएं तीसरे स्थान पर है। एल किसके? एन के। एन के कौन से? बाएं तीसरे स्थान पर। पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पर आएगा एल, यहाँ पर आएगा एल, क्योंकि इसका बाएं जिधर ही हो गया ना तीसरे स्थान पर। पहला, दूसरा, तीसरा, एल आ गया। एल एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब कौन सी बची? हमारे के बचा। कौन सा बचा? हमारा बचा के। अब हमारे 6 मित्र बैठ चुके हैं। क्या है? हमारे 6 मित्र बैठ चुके हैं। और जिस किसी का भी स्थान पूछे उसका स्थान हम बता सकते हैं। किसका भी स्थान पूछे उसका स्थान बता सकते हैं। अब कह रहा है एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? किसके? एम के दाईं ओर। एम का दायां दूसरे स्थान पर कौन है? पहला, दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन है? के। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा। क्या होगा? यही हमारे सवाल का जवाब होगा। अब क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? सारी चीज़ें क्लियर हुई ना आपकी? ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। किधर चलते हैं हम? अब चलेंगे हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है? अब देखो, मैंने आपको केंद्र की ओर मुख करने वाले, केंद्र से बाहर की ओर मुख करने वाले
ये सारे टाइप करा दिए, वृत्त में बैठने वाले भी टाइप करा दिए, ठीक है। अब हमारा टाइप बचता है कि वर्ग में और आयत में बैठने वाले कौन से। एक तो ये होता है हमारा वर्ग, क्या होता है वर्ग, और एक होता है हमारा ये होता है आयत। क्या होता है आयत। अब आपको वर्ग और आयत में अंतर क्या होता है कि वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में क्या होता है हमारा, चारों भुजाएं बराबर। क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर। चारों भुजाएं बराबर किसमें, वर्ग में। जो कि हमारी क्या होती हैं, चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। आयत में क्या होता है, आयत में होता है हमारे आमने सामने की भुजाएं। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं। क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर, इतनी दोनों चीज़ मैंने आपको क्लियर बता दी। अब चलते हैं आगे सवाल की तरफ, कि हमारा सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर नेक्स्ट। जो भी सवाल नंबर है उसे आपको कॉपी में डालना होगा। जो भी आपका सवाल है वो आपको कॉपी में डालना होगा। सवाल नंबर कहता है कि LMNOPQRS कौन से, LMNOPQR और S। LMNOPQRS एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं, वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, तथा उनके मुख केंद्र की ओर नहीं है। उनके मुख केंद्र की ओर नहीं है, यानी उनके मुख केंद्र की ओर नहीं तो क्या है, केंद्र के बाहर की ओर। उनके मुख केंद्र से बाहर की ओर हैं। उनके मुख कैसे हैं, केंद्र से बाहर की ओर हैं, ठीक है। कुछ कोने पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य बिंदु पर बैठे हैं। कुछ कहाँ बैठे हैं, कुछ कोनों पर तथा कुछ भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं, भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। एल पी के ठीक दाएं बैठा है। एल पी के ठीक दाएं बैठा है। एल पी के ठीक दाएं बैठा है। ओ एल 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 और एस के बीच में बैठा है। ओ एल और एस के बीच में बैठा है। ओ एल और एस के बीच में बैठा है। एस आर के ठीक बाएं बैठा है। एस आर के ठीक बाएं बैठा है। ठीक बाएं बैठा है। एस आर के ठीक बाएं बैठा है। एम क्यू और आर के बीच में है। एम क्यू और आर के बीच में है। एन क्यू के ठीक दाएं और पी के ठीक बाएं बैठा है। एन क्यू के ठीक दाएं और एन क्यू के ठीक दाएं और पी के ठीक बाएं बैठा है। और पी के ठीक बाएं
बैठा है, पी के ठीक बाएं बैठा है। एन के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? किसके? एन के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? कौन बैठा है? अब देखते हैं सवाल की तरफ। क्या देखते हैं सवाल की तरफ, कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट कहाँ से हमारा शुरू है। सबसे पहले तो हमारा काम क्या है कि ये देखेंगे कि इनका मुख किधर है, इनका मुख किधर है। इसमें बताया क्या गया है, वर्गाकार। अब वर्गाकार स्थिति आपको पता होगी कि उसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। क्या क्या होती हैं? जैसे ये मैंने एक बना दिया वर्ग। इसमें उसने बोला है कि जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, कुछ तो कोने पर बैठे हुए हैं, कुछ क्या बैठे हैं भुजाओं के मध्य में बैठे हुए हैं, और जिनका मुख क्या केंद्र से बाहर की तरफ, यानी कुछ तो इस प्रकार से कोनों पर है, कुछ तो क्या कोनों पर, और कुछ का मुंह एकदम भुजाओं के मध्य में है, और उनका सबका मुख क्या है केंद्र के बाहर की तरफ। अब सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि हमको दाएं बाएं देखना है। क्या देखना है इसमें हमको? दायां, इसका दायां ये, इसका दायां ये, इसका दायां ये, इसका दायां ये, इसका ये और इसका ये, इसका ये और इसका ये। बस अब हमारा आधा काम ख़त्म। हमारा क्या है? आधा काम ख़त्म। अब सबसे पहले देखो कोनों पर मध्य के मध्य बैठे हैं। एल पी के ठीक दाएं बैठा है, ये वाली लाइन। एल पी के ठीक दाएं बैठा है। कौन बैठा है? एल बैठा है। किसके बैठा है? पी के, यानी एल पी के किसके? पी के ठीक दाएं बैठा है। यहाँ पर बैठा है एल, एल पी के ठीक दाएं बैठा है। ओ एल के ठीक दाएं बैठा है। ओ है, ओ एल के ठीक दाएं बैठा है। यहाँ पर आएगा ओ, इसका दायां ये, ओ ठीक दाएं बैठा है। ये वाली लाइन हमारी ख़त्म। ओ एल और एस के बीच में बैठा है। कौन बैठा है? ओ बैठा है। किसके बीच में बैठा है? एल और एस के। किसके बैठा है? एल और एस के बीच में कौन बैठा है? ओ बैठा है। आ गया ना बीच में? एल और एस के बीच में हमारा कौन आ गया? ओ आ गया। यही ओ एल और एस के ठीक बीच में बैठा है। ठीक। अब एस आर के ठीक बाएं बैठा है। जो एस है आर के, किसके? आर के। कहाँ बैठा है? बाएं बैठा है। बाएं बैठा है आर के, तो आर आएगी यहाँ पर, और इसका बायां किधर हो गया? इधर। इधर कौन बैठा है? एस बैठा है। ठीक है ना? ये भी लाइन हमारी क्लियर है। इसमें कह रहा है एम क्यू और आर के बीच में है। एम क्यू और आर के, किसके? क्यू और आर के बीच में कौन है? एम है। तो एम आएगी यहाँ पर, किसके? क्यू और आर के। क्यू आ गया इधर, यानी एम क्यू और आर के बीच में आ गई। ठीक। इसमें कह रहा है एन क्यू के ठीक दाएं और पी के ठीक बाएं है। कौन है? एन है। एन क्यू के ठीक दाएं। एन है क्यू के, किसके? क्यू के ठीक दाएं। यहाँ पर आ गया एन क्यू के ठीक दाएं। क्यू का दाएं इधर ठीक दाएं। और क्या कह रहा है? पी के ठीक बाएं, और पी का बाएं इधर ठीक बाएं ये बैठा है। हमारा ओवरऑल काम ख़त्म। पूरा सवाल हमारा हो चुका है, डायग्राम बन चुका है। ठीक है। अब क्या पूछना चाह रहा है इसमें? एन के बाएं दूसरा, किसके? एन के। एन के बाएं दूसरा, पहला दूसरा कौन होगा? एम होगा। कौन होगा? एम होगा। यही इसी सवाल का जवाब हमारा होगा, क्योंकि बायां किधर चल रहा है हमारा? इधर को चल रहा है। बायां किधर को चल रहा है? इधर चल रहा है। दूसरा पहला दूसरा कौन है? एम है। एम है। कौन है हमारा? एम है। और यही इसी सवाल का जवाब होगा। ये देखो सवाल देखने में कितना बड़ा है, इतना बड़ा, और सॉल्व कितने होगा? इतने छोटे से, यानी खोदा पहाड़ निकली चुईया। खोदा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है ना? हमारे यहाँ वृत्त वाले हो गए, वर्ग वाले हो गए। इसी प्रकार हमारे आयत वाले होते हैं। इसी प्रकार किसके होते हैं? हमारे आयत वाले होते हैं, जिसमें भी इसमें इसी प्रकार बैठे हुए होते हैं, कोनों पर या भुजा के मध्य में। ठीक है। आ रहे हैं चीज़ें समझ में? सारा कुछ। अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ एक टाइप बचा हुआ है जो मैंने कल आपको बताया। अभी तक इसमें ये वाला टाइप और बचा, यानी पंक्ति में बैठने वाले लोग। इसमें पंक्ति में बैठने वाले लोग, इसमें सिर्फ वही टाइप बचता है। और आज इस चैप्टर को हम करेंगे ख़त्म। आज इस चैप्टर को हम करेंगे ख़त्म, और कल एक नया चैप्टर शुरू होगा। कल एक नया चैप्टर शुरू होगा बहुत ही शानदार तरीके से।
बहुत ही शानदार तरीके से कल एक नया चैप्टर शुरू होगा और काफ़ी अच्छे से उसको हम करेंगे भी। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है? जो भी नंबर है आप इसमें डाल देना। P Q R S T और U कौन है? P Q R S T और U और U। वीडियो क्लियर दिख रही है ना? वीडियो क्लियर दिख रही है ना? हाँ ठीक है। P Q R S और U नामक 6 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में बैठी हैं। कितनी? नामक 6 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में बैठी हुई हैं। सीधी पंक्ति में बैठी हुई हैं। सभी का मुख उत्तर की दिशा की ओर है। किधर है? सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। सभी का मुख कहाँ है? उत्तर दिशा की ओर है। यू आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। जो यू आर के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी हुई है। यू आर के तीसरे स्थान पर बैठी हुई है। एस क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एस क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। तीसरे स्थान पर बैठी है यानी एस क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी हुई। ठीक है। यू क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। यू क्यू के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। दूसरे स्थान पर बैठी है। टी यू के ठीक बगल में नहीं है। जो टी है यू के ठीक बगल में नहीं है। पंक्ति में पी का स्थान कौन सा है? पंक्ति में पी का स्थान कौन सा है? पंक्ति में पी का स्थान कौन सा है? ठीक है ना? यानी पंक्ति में पी का स्थान कौन सा है? अब इसमें कितने व्यक्ति? हमारे 6 व्यक्ति हैं और एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। और जिनका मुख किधर है? उत्तर की तरफ है। जिनका मुख किधर है? उत्तर की तरफ। मानो जी हमारी एक सीधी लाइन में बैठे हुए 6 व्यक्ति। कितने बैठे हुए? 6। 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे 6 व्यक्ति हो गए। जिनका मुख किधर हो गया? हमारा उत्तर की तरफ मुख हो गया। किधर हो गया? उत्तर की तरफ। अब इसमें पढ़ना यहाँ से शुरू करो। सभी का मुख उत्तर की तरफ है। इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना होगा कि उनका मुख किधर है। केंद्र की ओर है, केंद्र के बाहर की ओर है, उत्तर की ओर है या दक्षिण की ओर है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा। यू आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो यू है आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब इसमें अगर उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। किधर खड़ा हुआ? उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। तो हम भी उत्तर की ओर मुख कर लेते हैं। अब इसमें दायां बायां देखो। ये तो होगा इसका दायां। कौन सा होगा? ये दायां। और ये होगा इसका बायां। ये होगा इसका बायां। क्योंकि तुम्हारा दायां इसका दायां होगा, तुम्हारा बायां ही इसका बायां होगा।
ठीक है। अगर ये दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा होता तो हम खड़े होते इस प्रकार, तो इसमें दाएं बाएं बदल जाते। क्या होता है इसमें दाएं बाएं बदल जाते। और इसका मुख किधर है, उत्तर की तरफ है, तो इसका जो तुम्हारा दायां, जो इसका दायां, जो इसका बायां, तो तुम्हारा बायां, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि यू आर के बाईं और तीसरे स्थान पर है। आर के बाईं और तीसरे स्थान पर है, किसके, आर के। अब बायां किधर है, इधर चलेंगे बाएं के लिए, बाएं के लिए किधर को चलेंगे, इधर के लिए, और दाएं के लिए इधर को चलेंगे। यू आर के बाईं ओर, अगर आर के बाईं ओर तीसरा, तो अगर हम आर को यहाँ रखेंगे पहला दूसरा तीसरा, तो यू आएगा यहाँ पर, यू आएगा यहाँ पर, क्योंकि आर के बाईं ओर, आर का बायां इधर होगा ना, तो ये इधर को चल रहा, तीसरा चल रहा है। अगर हम इसको यहाँ पर रखते तो पहला दूसरा तीसरा, तो भी फिर ये खाना हमारा छूटता, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन हमारी क्लियर हो गई। अब बोल रहे हैं एस क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर है, एस क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर है। तो यू और आर में से हमको इसमें कोई कॉमन नहीं मिला, तो ये वाली लाइन हम करेंगे स्किप, ये वाली लाइन करेंगे हम स्किप, ठीक है। यू क्यू के बाईं और दूसरे स्थान पर है, यू है क्यू के बाईं और दूसरे स्थान पर है, किसके, क्यू के बाईं और दूसरे स्थान पर है, यू पहला दूसरा, यू क्यू के बाईं और दूसरे स्थान पर है। अब इस जो हमारे ये वाली लाइन स्किप की थी, इसमें हमको कॉमन अंक मिलेगा क्या, क्यू। अब ये हमारी लाइन बन सकती है, क्या है, एस क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर है। जो एस है क्यू के, किसके, क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर आएगा हमारा एस, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा एस, यानी क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर हमारी आ गई एस। अब हमारा सवाल यहाँ तक हो चुका है, ठीक है ना, यहाँ पर भी हो चुका है। इसमें कह रहा है जो टी है यू के ठीक बगल में नहीं है, जो टी है यू के बगल में नहीं है, तो यहाँ पर टी नहीं आएगा, यहाँ पर टी नहीं आएगा, क्योंकि यू के बगल में आ जाएगा, तो टी आएगा हमारा यहाँ पर, कहाँ पर आएगा, टी आएगा हमारा यहाँ पर। अब बचता कौन है हमारा, क्यू हो गया, पी हो गया, पी रह गया, पी आ गया हमारा। सवाल ख़त्म, डायग्राम ख़त्म, हमारा सवाल हो चुका है। इसमें पूछना क्या चाह रहा है कि पी का स्थान कौन सा है, पी का स्थान कौन सा, दूसरा स्थान है, पी का कौन सा स्थान है, इसमें दूसरा स्थान है पी का, ठीक है। कौन सा स्थान है, इसमें दूसरा स्थान है। ये इसमें सवाल में पूछना चाह रहा था कि पी का स्थान कौन सा है, पी का स्थान कौन सा है, ठीक है ना। तो पी का स्थान कौन सा है, दूसरा। अब ऐसे इसमें दक्षिण वाले बनते हैं, उनका मुँह किधर होता है, इसका उत्तर की ओर है, तो इसका होगा दक्षिण की तरफ, इसका मुँह किधर होगा, दक्षिण की तरफ। तब इसमें दाएं बाएं बदल जाएंगे। जब इसमें मुँह दक्षिण की तरफ होगा, इस प्रकार के अगर उसमें मुँह होगा, ऐसे अगर उसमें मुँह होगा, तो दायां बायां बदल जाएगा, ये इसका दायां होगा और ये इसका बायां होगा, और सवाल में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे वो बोलेगा वैसे ही उनको बिठाते हुए जाएंगे, जैसे वो बोलेगा वैसे ही उनको बिठाते हुए जाएंगे। अब इसमें एक टाइप और बचता है, एक टाइप कौन सा बचता है इसमें इसमें एक टाइप ये वाला बचता है कि कुछ का, जैसे ये कि ये व्रत है, ये कुछ का मुंह तो अंदर की तरफ होगा, कुछ लोगों का मुंह बाहर की तरफ होगा। कैसा होगा, कुछ लोगों का मुंह अंदर की तरफ होगा, कुछ लोगों का मुंह बाहर की तरफ होगा, यानी कुछ का तो मुंह अंदर की तरफ, कुछ लोगों का मुंह बाहर की तरफ। तो इसमें दाएं बाएं प्रत्येक व्यक्ति पर बदलते हुए जाएंगे, क्योंकि अगर इसका मुंह अंदर की तरफ है तो इसका दायां होगा ये वाला, और इसका मुंह बाहर की तरफ है तो इसका दायां होगा ये वाला। आ रही चीज़ें समझ में। तो इसमें दोनों ही बदल जाते हैं, इसके प्रत्येक व्यक्ति पर दायां बायां बदलना पड़ता है। तो सबसे जो बच्चों को कठिन लगता है वो यही वाला टाइप लगता है, सबसे कठिन यही वाला टाइप लगता है। लेकिन ये अब नहीं कठिन लगेगा आपको, और ये बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। बस पेन कापी उठाइए, सवाल को पढ़िए, खटाक से उत्तर पाइए, यही इसका सॉल्यूशन होगा, यही इस चीज़ का सॉल्यूशन होगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी होमगार्ड वालों की जो 25 तारीख को परीक्षा होती, जो 25 तारीख को परीक्षा आती है यूपी होमगार्ड वालों की, यूपी होमगार्ड वालों की जो 25 तारीख से परीक्षा थी, 25 तारीख से, तो उनके पहले तो एग्ज़ाम सिटी दिखा रहा था, लेकिन अब उनका स्कूल भी क्लियर दिखाने लगा है, यानी उनका स्कूल भी अब दिखाने लगा है कि किसका पेपर कहाँ पर है। तो बस अब आप कमर कस के पेपर देने जाइए आराम से, और हाँ, एग्ज़ाम सेंटर पर सिर्फ एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए, जिससे वहाँ पर आपको जैसे कोई परेशानी रास्ते में हो रही है, अब लेट भी हो रहा है, ट्रेन भी लेट चल रही है, तो आसानी से आप वहाँ पर
पहुंच सको। और जब आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाते तो एग्ज़ाम सेंटर पर 1 से 2 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए। 2 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश की, जिसमें आपके एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत है या आपके आधार कार्ड में कोई दिक्कत है, जिससे वहाँ पर एक फॉर्म फिल करवाएंगे और उससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी, जिससे आप परीक्षा दे सकेंगे। अगर आप एंड टाइम पर जाएंगे और आपके जैसे आधार कार्ड में कोई करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन है या एडमिट कार्ड में कोई करेक्शन है, तो उसमें फिर आपको टाइम लगेगा, फिर आपको अंदर दसने नहीं देंगे वो, फिर आपको अंदर दसने नहीं देंगे। बस यही कारण था बताने का कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर क्या है, पहले से पहुंचना होगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम सेंटर पर पहले से पहुंचना होगा। और मैंने आपको बताया था कि 25 तारीख से यूपी सरकारी बैंकों के फॉर्म डलना शुरू हो रहे हैं, बस आप उनको डालिए। और मैंने आपको बताया था कि इसका फाउंडेशन बैच रीजनिंग का मैं लेके आऊँगा। क्या है, फाउंडेशन बैच रीजनिंग का मैं इसका लेकर आऊँगा। बहुत ही जल्द आपको सूचना वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। बस इतनी सी सूचना है। और हमारे चैनल SJN एग्ज़ाम क्लासेस को यूट्यूब पर सर्च करें, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद दोस्तों।